राहुल गांधी ने आखिरकार क्या कुछ कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में और इसके अलावा क्या कुछ बातचीत हुई है। हमारे साथ कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, राजा वसीम की बात करें या फिर शेख आमिर की बात करें। सबसे पहले आमिर साहब आपसे जानेंगे, जिस तरीके से आज राहुल गांधी कश्मीर आए थे, सबसे पहले उन्होंने स्टेटहुड के बारे में बात की और क्या कुछ मजीद डिस्कशन जो है वो रहा है पार्टी के वर्कर्स के साथ। शुक्रिया। जैसे कि आपने सुना होगा, राहुल जी ने ये कहा कि कश्मीरियों के साथ मेरा एक खून का रिश्ता है जी, और जो भी हुकूक हमारे पामाल हुए, चाहे वो रियासत का दर्जा है और बाकी चाहे ज़मीनी हुकूक हैं, और जिस तरीके से पिछले 10 साल में जी यहाँ पर कश्मीरियों के साथ किस तरीके का व्यवहार किया गया, इस्तेसाल किया गया, नौजवानों को परेशान किया गया, बेरोजगारी चरण पे है और बाकी बहुत सारे मामलात हैं, चाहे महंगाई है, लेकिन कश्मीरियों के जो देखे उनके जज्बातों के साथ खेला गया, यहाँ की शिनाख्त के साथ छेड़ा गया, हमारे हकूक को पामाल किया गया, रियासत का दर्जा लिया गया, तो इन पर ही बात हुई। और आप ये भी जानते हैं कि चुनाव जो है, इंतखाबात नजदीक हैं, तो उसके बारे में भी बात हुई। अच्छा, आपसे जानेंगे राजा वसीम जी, जिस तरीके से कोलिशन को लेकर चर्चा हो रही थी, अलायंस को लेकर बातचीत हो रही थी, उसके बारे में क्या कुछ नजर आया? थोड़ा इशारा दिया हमारी लीडरशिप ने, एक लाइक माइंडेड पार्टीज के दरमियान एक कोलिशन पॉसिबल है। हाँ, पॉसिबल है एक लाइक माइंडेड पार्टीज की भी, जो भी बीजेपी के खिलाफ। राहुल जी ने खुद कहा, जो डरेगा नहीं बीजेपी के खिलाफ लड़ेगा, हम उसके साथ खड़े हैं, क्योंकि हमने पहले से बीजेपी गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ा है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे जो भी हालात कश्मीर के आज हैं, जम्मू कश्मीर के, उसके जिम्मेदार बीजेपी है। तो एक इशारा दिया गया, वर्कर्स मीटिंग थी, उसमें ये इशारा दिया गया कि एक पॉसिबल अलायंस हो सकती है। अच्छा, जिस तरीके से एनसी की चर्चा हो रही थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कद्दावर लीडर जो है वो इनसे मिलेंगे, बातचीत होगी और आपस में कोई बड़ा हल निकलेगा या फिर गुलाम नबी आजाद साहब आएंगे सामने, तो इसके बारे में क्या कुछ कहा? देखिए, इस बारे में कोई बात नहीं हुई। देखिए, जो आए हैं वो तंजीम में है, जो अभी आए नहीं है, चुनाव तो आ गए हैं, तो अब इंतजार का वक्त तो चला गया। अब जो हमारे पास है वही खेमा हमारे पास है, तो उसी में से जो लोग हैं, अब कौन कहाँ से लड़ेगा, अलायंस का इक्वेशन क्या होगा, किस तरीके से कहाँ से टिकट किसको मिलेगी, इसका अभी हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन हाँ, अभी वसीम साहब ने भी कहा कि एक इशारा मिला है, कहा गया कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जी, तो आश्वासन दिया गया कि उनकी इज्जत की जाएगी, उनको इज्जत मिलेगी। लड़ना जो है, जो मौजूदा सरकार है उनके खिलाफ लड़ना है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ना है, उनकी उस जो जिस तरीके का उनका तरीकोकार रहा उसके खिलाफ लड़ना है, और जो लाइक माइंडेड हैं इस मिशन में जो जुड़ना चाहते हैं, तो उनके साथ जो है अलायंस होगा। अलायंस किस तरफ जाएगा, कैसा जाएगा, वो जल्द से जल्द आपको आने वाले वक्त में पता आखिरी सवाल रहेगा, आने का मुद्दा मकसद कश्मीर में क्या था? आने का मुद्दा मकसद सिंपल था, इलेक्शन डेट्स अनाउंस हुए, ही केम हियर कि अपने जो कार्यकर्ता है उनको एनकरेज करे, उनको मजबूत करे, एक दिशा मिले। और ये उन्होंने कहा, मैं हर लड़ाई में आपके साथ हूँ, मैं आपकी लड़ाई स्टेट में भी लड़ूंगा और पार्लियामेंट में भी लड़ूंगा। और अपने वर्कर्स को ये यकीन दहानी दिलाई, आपको इज्जत मिलेगी, चाहे कोई भी कोलिशन हो, इज्जत के साथ होगी, वकार के साथ होगी, और इलेक्शन से कभी कांग्रेस पीछे हटी नहीं है। हम लड़ेंगे जी जान लगा के, और एक अच्छी गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर के अवाम को देंगे जो वो डिजर्व करते हैं, और उसके बाद लोगों के जितने भी मसले मसाइल हैं वो हल होंगे। अच्छा, हमारे साथ एक नौजवान भी मौजूद हैं जो कि कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं। क्या लगता है यूथ को लेकर क्या कुछ कहा गया पार्टी में, यूथ को लेकर किस तरीके से बातचीत हुई? देखिए, ये हम सबको पता है कि राहुल जी नौजवानों के साथ है और हमेशा नौजवानों की ही बात करते हैं जी। इस वक्त ज्यादातर बात इसी बात पे की गई कि हमें लाइक माइंडेड पार्टीज को अपने साथ रखना है और वी हैव टू फाइट फॉर अ बिगर कॉज। हमारा कॉज बीजेपी को जम्मू कश्मीर से दूर करना है, उनको यहाँ टिकने नहीं देना है। तो उसलिए राहुल जी ने हर बार ये कहा कि हमारी पूरी कोशिश रहेगी, और जो लाइक माइंडेड पार्टी, जैसे मेरे दो दोस्तों ने भी कहा, जो हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे, हमारे दरवाजे उनके लिए खुले हैं, और इंशाल्लाह हम ये इंतखाबात लड़ेंगे और इंशाल्लाह जीत हासिल करेंगे और बीजेपी को कश्मीर से बाहर निकालेंगे। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। तो फिलहाल राहुल गांधी जी जो हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है, और उसके बाद आखिर में क्या कुछ निकल के सामने आता है या फिर कौन कौन सी कोलिशन होती है, वो देखने वाली बात है। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।